दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट क्लास 12th के एनसीईआरटी में इंग्लिश सेक्शन के कीपिंग क्वाइट जो हमारा पोएट्री है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। और इस पोएट्री के जो कंपोजर हैं वो पाब्लो नेरुदा हैं। और इस पोएम के थ्रू पोएट हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। तो इसका जो थीम है, इस पोएम का जो थीम है, जो इसकी मुख्य बात कही गई है, उसमें यूनिटी और पीस के बारे में बात किया गया, अर्थात एकता और शांति के बारे में पोएट ने इस कविता के थ्रू बताना चाहा है। तो इसी के साथ मैं इस पोएम को स्टार्ट करता हूँ। लेट्स बिगिन। तो जैसा कि पहला स्टैंजा क्या कह रहा है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो क्या कह रहे हैं पोएट कि अब मैं 12 तक काउंट करूंगा, अर्थात मैं 1 से लेकर 12 तक की गिनती करूंगा और मेरी गिनती के बाद हम सभी लोग क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्टली मैं बताना चाहूँगा, ये जो पोएट बात कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर प्लेस के लिए नहीं, ये पूरे दुनिया के लोगों को संबोधित करते हुए पोएट पूरी दुनिया के लोगों से कह रहे हैं कि मैं 12 तक गिनती करूँगा और इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो लोग क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। शांत का तात्पर्य सिर्फ जुबान से शांत होना नहीं है, शांत होने का तात्पर्य उनकी हर एक्टिविटी, हर कार्यविधि, हर क्रियाविधि को रोक देना है, पूरी तरह से स्थिर हो जाना है, शांत हो जाना है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। अब आगे क्या कर रहे हैं अगले स्टैंजा में कि पहली बार इस पृथ्वी पर, फेस ऑफ द अर्थ का तात्पर्य पृथ्वी पर, तो पहली बार इस पृथ्वी पर हम सभी लोग किसी भी तरह के लैंग्वेज अर्थात भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। अब भाषा का तात्पर्य ये नहीं कि इंग्लिश, अंग्रेजी ऐसे भाषा का तात्पर्य नहीं है, ये सब तो रहेंगी, इनको तो नहीं बोलना है। साथ ही साथ हम लोग किसी प्रकार के लैंग्वेज का प्रयोग, चाहे वो टेक्सटिंग का हो, मैसेजिंग के थ्रू बात करना हो या फिर इशारों में बात करना हो, किसी भी प्रकार का लैंग्वेज हो, उन सभी लैंग्वेज को हम लोग क्या करेंगे, पहली बार इस पृथ्वी पर यूज नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और हम लोग 1 सेकेंड के लिए पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, अपनी समस्त कार्यविधि को रोक देंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपने भुजाओं को, यहाँ पर देखिए जो आर्म शब्द का यूज हुआ है इसका 2 तरीके से प्रयोग किया गया है। पोएट ने इसको 2 तरीके से यहाँ पर बताना चाहा है। पहला तो आर्म मतलब भुजा, जो आपको अच्छी तरह पता है, लेकिन दूसरा आर्म मतलब वेपन भी होता है। जैसे कि हम लोग जो आर्मी वगैरह होते हैं, आर्मी में जो सैनिक होते हैं वो जो हथियार को यूज करते हैं, वेपन, वो भी आर्म होते हैं। साथ ही साथ जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनके लिए जो उपकरण होते हैं जिसके थ्रू वो खेती करते हैं, वो उनके भुजा, उनके क्या हो गए, आर्म हो गए, वेपन्स हो गए। अर्थात जितने भी लोग जिन यंत्रों की सहायता से कार्य करते हैं वो उनके क्या बन जाते हैं, आर्म बन जाते हैं, वेपन्स बन जाते हैं। तो वही कह रहे हैं पोएट, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपने आर्म्स को, अपनी भुजाओं को, अपने यंत्रों को, अपने वेपन्स को बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे, उनको उनसे कोई भी कार्य नहीं करेंगे। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। अब जब ऐसा हो जाएगा, जब सभी लोग शांत हो जाएंगे, कोई भी किसी प्रकार के यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा, तो इस प्रकार से जो बनने वाला समय होगा, जो बनने वाला क्षण होगा, वो बहुत ही एग्जॉटिक होगा, बहुत ही निराला होगा, बहुत ही अद्भुत होगा। विदाउट रश, अब ऐसी सिचुएशन में क्या क्या हो जाएगा, किसी को किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं होगी। विदाउट रश मतलब बिना किसी जल्दबाजी के, अर्थात कोई भी इंसान किसी भी जल्दबाजी में नहीं रहेगा, क्योंकि सभी लोग शांत होंगे, कोई किसी प्रकार कार्य नहीं करेगा। विदाउट इंजिन, और कोई किसी प्रकार का इंजन यूज नहीं करेगा, कोई किसी प्रकार के यंत्र का प्रयोग भी नहीं करेगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब इस प्रकार अचानक साथ होने से, जो अचानक से पैदा हुई एक रहस्यमयी दुनिया बनी है, अर्थात जो अचानक से ये रहस्य बना हुआ है, अचानक से शांत होने का, इससे एक क्षण के लिए सभी लोग एक साथ हो जाएंगे। अब एक साथ का होने का तात्पर्य सब लोग आपस में एक साथ नहीं आ जाएंगे। अब अब क्या है कि सभी लोग कोई लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं,
सभी लोग शांत हैं। तो सभी लोग को शांत होने के तात्पर्य से एक पोएट बोल रहे हैं कि एक बार के लिए अचानक से इस पूरी दुनिया पे सभी लोग क्या हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, एक साथ एक ही काम कर रहे होंगे। अब इसी के साथ अगले स्टैंजा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस स्टैंजा थ्रू क्या कर रहे हैं कि जब इंसान एक पल के लिए शांत हो जाएगा, कोई कार्य नहीं करेगा, तो वह एक ही समय बैठकर अब क्या कर सकता है, अपने कार्य विधि के बारे में सोच सकता है, खुद की लाइफ के बारे में सोच सकता है और यह एनालिसिस कर सकता है, इसका पता लगा सकता है कि उसकी लाइफ कैसी है, कैसी नहीं है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में कोई भी अपने आप को नहीं समय दे पाता है, वो काम में लगा रहता है, उसको अपने आप को समय देने का भी वक्त नहीं होता है। तो इसी के साथ अगले स्टेंज की तरफ बढ़ते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। अब जब इंसान जो है सभी लोग शांत होंगे, कोई किसी प्रकार के यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा, तो जो फिशरमैन होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, जो ठंडे समुद्र में मछलियों को पकड़ते हैं, वो क्या करेंगे, वुड नॉट हार्म वेल्स। यहाँ पर तो बात किया गया वेल्स का, लेकिन तात्पर्य हर प्रकार की मछली से है, मतलब वे किसी प्रकार की मछली को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। कहने को तो मछुआरों का ये ऑक्यूपेशन है, उनका एक व्यवसाय है, बट जब कुछ क्षण के लिए ये लोग शांत हो जाएंगे, किसी प्रकार की किसी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये एक क्या हो जाएगा, इससे जो मछलियाँ होंगी उनकी लाइफ भी कुछ दिनों के लिए बढ़ जाएगी, कुछ समय के लिए बढ़ जाएगा, और वे मछुआरे भी उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब क्या कह रहे हैं पोएट कि जब सभी लोग शांत हो जाएंगे, सभी लोग स्थिर हो जाएंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे, तो वो व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, गैदरिंग सॉल्ट अर्थात नमक को इकट्ठा करते हैं। तो अभी तक तो अपने काम में लगे हुए थे, उनको अपने आप को देखने का, अपने आप को समझने का समय नहीं होता था। लेकिन जब 12 तक काउंट करने के बाद सभी लोग स्थिर हो गए हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उस नमक इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को भी कुछ टाइम मिलेगा, कुछ समय मिलेगा, और वो क्या करेगा, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो भी अपनी चोटिल हाथों को देखेगा। नमक इकट्ठा करने से जो उसके हाथ फट गए होते हैं, जो पे जो जख्म होते हैं, उनको देखने का उसको समय मिलेगा, उन पर वो क्या कर सकता है, उनका इलाज कर सकता है, उन पर मरहम पट्टी कर सकता है। ऐसा पोएट का कहने का तात्पर्य है। तो इसी बात अगले स्टेंजा की तरफ बढ़ रहे हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अब क्या कर रहे हैं वे लोग, अर्थात पोएट क्या कर रहे हैं, वे लोग जो पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ग्रीन वार्स का तात्पर्य क्या है, हरियाली युद्ध, अर्थात हरियाली के विरुद्ध युद्ध की बात किया जा रहा है। जो हमारा पर्यावरण है उसके विरुद्ध जो लोग युद्ध की तैयारी करते हैं। अब कैसे युद्ध करते हैं, अब ये नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काटे जा रहे हैं, ये भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। पॉलीथीन वगैरह का यूज कर रहे हैं, ये भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। और जब किसी युद्ध में वो युद्ध करते हैं, वार्स विद गैस का युद्ध करते हैं, गैस के साथ युद्ध करते हैं, वार्स विद फायर, और आग के साथ युद्ध करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं ये भी क्या करते हैं, इस पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो वही कर रहे हैं। और जब पर्यावरण को नुकसान होगा, पर्यावरण खराब होगा, पर्यावरण दूषित होगा, तो इस पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व भी नहीं बचेगा, अर्थात वे पर्यावरण के विरुद्ध तो युद्ध जीत जाएंगे, लेकिन ये जीत कैसी होगी, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। इस जीत में, इस विक्ट्री में उनके पास कोई जीवित प्राणी नहीं बचेगा, अर्थात सभी प्राणी दूषित पर्यावरण की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर। अब क्या कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्लीन क्लॉथ, नए कपड़े पहनना चाहिए, या फिर यहाँ पर क्लीन क्लॉथ का तात्पर्य है हमको नई शुरुआत करनी चाहिए। अर्थात तो कह सकते हैं कि जैसे दो आर्मीज के बीच, दो नेशंस के बीच युद्ध होता है, तो वहाँ पर लोग एक दूसरे पर हमला करते हैं, अटैक करते हैं, तो उस अटैक में बहुत ही लोग की जान चली जाती है। और जो लोग कपड़े पहने थे, जो आर्मी क्लॉथ होते हैं, उन पर खून के, मिट्टी के धब्बे लग जाते हैं, स्टैंप लग जाते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, पहला मतलब है कि इन कपड़ों को हटा कर, निकाल कर, वो क्या करें, एक साफ कपड़ा पहने,
और दूसरे पद में क्या कह रहे हैं कि ये दोनों आर्मीज वाले इस युद्ध को भुलाकर एक भाई की तरह हो जाएं और एक नई शुरुआत करें, वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर, अर्थात वे एक साथ एक दूसरे को भाई मानकर एक साथ चलें। इन द शेड, कहाँ पर, छाया में, अर्थात शांति रूपी छाया के अंदर ये सभी लोग भाई बनकर रहे हैं। एंड डूइंग नथिंग, और कुछ भी ना करें, अर्थात वे कुछ भी ना करें, बस शांति से एक जगह भाईचारे के साथ रहें। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आई वांट वुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। अब पोएट क्या करें कि ये जो कुछ बातें मैं जो कह रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, आप इससे बिल्कुल भ्रमित मत होइए, इसे बिल्कुल गलत तरीके से मत लीजिए, इसे गलत मत समझिए कि मेरे कहने का तात्पर्य टोटल इनएक्टिविटी से है, अर्थात पूरी तरह निष्क्रिय हो जाने से, कोई भी काम न करने से है। ये तो कुछ क्षण के लिए है। आई वॉन्ट नोट ट्रक विद डेथ। अब मेरा क्या मानना है कि मैं मृत्यु से मेरा कोई लेना देना नहीं है। नो ट्रक मतलब कोई लेना देना नहीं, तो मेरा मृत्यु के साथ कोई लेना देना नहीं है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, यदि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, यदि हम लोग अपने जिंदगी को बस चलाए रखने के लिए सिंगल माइंडेड न रहें, मतलब हम लोग क्या है, हम लोग बिल्कुल एकदम दृढ़ निश्चयी हो चुके हैं कि हमको अपनी जिंदगी को किसी न किसी तरह से चलाते रहना है, लेकिन आगे क्या कर रहे हैं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, लेकिन अगर हम इसे छोड़कर एक बार के लिए, एक समय के लिए क्या हो जाए, कुछ भी ना करें, अर्थात हम एक पल के लिए जो अपनी जिंदगी को हम बस ऐसे चलाए जा रहे हैं, उसको छोड़कर हम एक पल के लिए शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, तो क्या होगा, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो एक बहुत ही बड़ी शांति उत्पन्न होगी, और शायद ये जो बहुत ही बड़ी शांति है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, वह इस दुखीपन में क्या करेगा, बाधा पहुंचाएगा, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। अब किस बात की दुख था, दुख किस बात का क्या कह रहे थे पोएट, यहाँ पर दुख का तात्पर्य है खुद को न समझने से, अर्थात हम लोग खुद को ही नहीं समझ पाते हैं, हमारी लाइफ है, हमारी जिंदगी है, लेकिन अभी अचानक से कोई भी इंसान हमसे हमारे बारे में, सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में पूछ दे, तो हम लोग सोच में पड़ जाएंगे कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम लोग को ये भी नहीं पता होता है। तो वही कह रहे पोएट कि अगर हम एक पल के लिए शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, तो एक बहुत ही विशाल चुप्पी पैदा होगी, और शायद ये जो चुप्पी पैदा होगी वो हमें स्वयं को न समझने के लिए और स्वयं को हमेशा मृत्यु के भय से डराने वाले दुख से क्या करेगी, उसमें बाधा पहुंचाएगी, और तब शायद हम स्वयं को समझ पाएंगे, हमको जो समय मिलेगा जिसमें हम लोग स्वयं के बारे में सोच पाएंगे, स्वयं की जिंदगी के बारे में चीज़ों को सही कर पाएंगे। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। अब आगे क्या कह रहे हैं कि जो शायद ये जो पृथ्वी है, जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, ये हमें दिखा सकती है, हमें बता सकती है, हमें सिखा सकती है क्या चीज़, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ क्या प्रतीत होता है, मृत्यु के समान प्रतीत होता है, अर्थात ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है कि अगर हम लोग स्पेस से जाकर इस पृथ्वी को देखें दूर से, तो ऐसा लगेगा कि पृथ्वी मात्र एक क्या है, ग्रह है, जब हम लोग यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा है, अर्थात जब हम लोग शांत है तो ऐसा लगेगा कि कोई कुछ हो ही नहीं रहा है, किसी प्रकार कोई गतिविधि हो ही नहीं रही पृथ्वी पर, ऐसा लगेगा कि पृथ्वी मृत है, इस पर कुछ काम तो होना नहीं है। लेकिन जैसे शांति के बाद, स्थिरता के बाद अपने काम को स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि हाँ, पृथ्वी फिर से जाग गई है, पृथ्वी फिर से जीने लगी है। तो वही कह रहे हैं कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, कि शायद जो पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जब सब कुछ अचानक से मृत प्रतीत होता है, अर्थात मरे हुए समान प्रतीत होता है, लेकिन बाद में यह ऐसा होता है कि यह पुनः जीवित हो गया है। Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go। अब पोएट क्या कर रहे हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा और उसके बाद आप सभी लोग शांत हो जाइएगा और मैं यहाँ पे चला जाऊंगा। तो ये रहा इस चैप्टर कीपिंग क्वाइट का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।